नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत तो 5 राज्यों में भी चल रही है। इसीलिए आज महाभारत में बात उस युद्ध की जो खत्म हो चुका है, लेकिन युद्ध में कौन जीता और कौन हारा उसका ऐलान होना बाकी है। लेकिन नतीजों से पहले कौन कौन जीत गए हैं, एग्जिट पोल के मुताबिक जीत हार के जो आंकड़े आए हैं उन पर वाद विवाद जारी है। 2 दिनों के अंदर 5 राज्यों में सरकारें या तो बदलने वाली है या सरकारें वापसी करने वाली हैं। लेकिन दावे ऐसे किए जा रहे हैं कि 5 राज्यों में या तो कांग्रेस या फिर बीजेपी जीत के दम भर रही है। और इसीलिए आज महाभारत न सिर्फ उन दावों पर बल्कि उस आंकलन पर भी जो जीत में विजय पताका हाथ में थमाता है। मैं आपको 2 तस्वीरें दिखा रही हूं। ये तो जीतने वाले या हारने वाले चेहरे हैं, लेकिन 2 तस्वीरें इस वक्त जो आपके स्क्रीन पर हैं, दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इस वक्त। और वहां पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो लोगों ने नारे लगाए, अब की बार 400 पार। तो प्रधानमंत्री की जीत यानी प्रधानमंत्री के लिए 2024 में वापसी के लिए वहां नारे लगा रहे थे, अब की बार 400 पार। लेकिन यहां 5 राज्यों में किसकी सरकार, इस पर मंथन चल रहा था। और कौन वापसी कर रहा है और किसका पत्ता कट गया है, उस पर मंथन चल रहा था। तो इसीलिए सबसे पहले वो आपको सुनवाती हूं, लेकिन अगर एक बार जरा मैं वो तस्वीरें दिखा सकूं, प्रधानमंत्री दुबई में थे और वहां नारे कैसे लगे जरा सुना देते हैं, क्योंकि वहां शोर अलग था, यहां अलग शोर। तो अब की बार 400 पार के नारे वहां दुबई में चल रहे थे, लेकिन यहां सियासी शोर अलग था। और वो सियासी शोर के बीच से जो एग्जिट पोल के नतीजे निकले हैं, जिसको रिपब्लिक भारत ने आपको भी दिखाया, उसमें हमारे यानी कि रिपब्लिक भारत और मैट्राइज का जो एग्जिट पोल था उसमें क्या नतीजे आए वो आपको पता है, क्योंकि उसमें बीजेपी के 118 से 130, ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है, कांग्रेस के 97 से 107 और अन्य के लिए 2 सीटें आ रही हैं। लेकिन इसकी तस्वीर दिलचस्प है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की वापसी हो रही है। और क्यों हो रही है? शिवराज की लाडली बहना से बम्पर वोटिंग है, ऐसा कहा जा रहा है। महिलाओं को खाते में इस लाडली योजना के तहत प्रतिमाह हर महीने 1250 रुपए जा रहे हैं। और ये लाडली योजना ऐसी है जिसको शिवराज कह रहे हैं कि भाई के राह से सारे कांटे हटा दिए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हमारा पोल की फिगर्स ये है, यानी मैटराइज के पोल्स की फिगर ये है, लेकिन 7 पोल कुल हुए और उन 7 में से 4 पोल ऐसे थे जो बीजेपी को मध्य प्रदेश में सत्ता दिला रहे हैं। यानी 4 कह रहे हैं कि बहुमत के साथ बीजेपी वापसी कर रही है मध्य प्रदेश में। 3 पोल ऐसे थे जो कांग्रेस की सरकार बनवा रहे हैं, इसीलिए हड़कंप मचा हुआ है। इन पोल्स के बाद और ज्यादा हड़कंप मच गया है कि भाई वो ऐसे भी पोल्स हैं जो वहां कांग्रेस की सरकार बना रही है। यहां अब ये देखिए, राजस्थान की जो सरकार बनती दिख रही है वो बीजेपी की हमारे मैटराइज के पोल में 115 से 130 सीटों के साथ। लेकिन राजस्थान में यानी कांग्रेस सरकार की विदाई तय है। उसके पीछे का कारण क्या है? ना गहलोत चले हैं और ना उनकी मुफ्त योजनाओं का जादू चला है। जादूगर गहलोत की जादू योजना नहीं चली है, लेकिन महिला सुरक्षा के मुद्दे का नतीजों पर असर पड़ा है। ऐसा लग रहा है महिलाओं ने वोट दिया है और महिला सुरक्षा पर वोट पड़ा है। मोदी मैजिक से भी बीजेपी के लिए जमकर वोटिंग हुई है और नरेंद्र मोदी ने वहां रोड शो भी किए, सभाएं भी की। 7 एग्जिट पोल्स हुए, उनमें से 5 में बीजेपी की सरकार बन रही है। यानी 7 एग्जिट पोल्स में, हमारे एग्जिट पोल का आंकड़ा यहां है, टोटल 7 हुए, उनमें से 5 में बीजेपी की सरकार बन रही है, 1 पोल में कांग्रेस सरकार बना रही है और 2 में करीब पहुंच रहे हैं दोनों पार्टियां। अब आपको बताती हूं छत्तीसगढ़ की तस्वीर। छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े हमारे पोल में है वो ये है, यानी कि कांग्रेस सरकार बना रही है। और यही आंकड़े, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 100% कांग्रेस की सरकार बन रही है। क्यों कह रही हूं ऐसा? क्योंकि गोबर खरीदी और किसान कर्ज माफी, ये कार्ड ऐसा लग रहा है छत्तीसगढ़ में चला है। स्थानीय नेतृत्व कमजोर रहा है बीजेपी की तरफ से, रमन सिंह नदारद रहे, इसका नुकसान पहुंचा है। अब आपको बता दूं कि सारे पोल्स 7 पोल्स हुए हैं और सब में बघेल की दोबारा सत्ता में वापसी। अब बघेल आ रहे हैं या नहीं आ रहे ये नहीं पता है, कांग्रेस आ रही है ऐसा पोल्स कहते हैं। 5 पोल में बीजेपी सत्ता में से, ये इंपॉर्टेंट है। 5 पोल, 7 पोल ये तो बता रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है, लेकिन 5 पोल ऐसे हैं जो बीजेपी सत्ता में
बीजेपी को सत्ता में 4 से 6 सीटें ही दूर दिखा रही है। तो इसको समझ लीजिए, ये बड़ा जरूरी है समझना। और इसी के साथ साथ आपको यह भी बताऊं कि इस चुनाव में महिला वोटर क्यों इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में महिला सुरक्षा का मुद्दा, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना और किस तरह से गोबर खरीद का मामला, जिसकी सीधे सीधे जो पैसा है वो माना जाता है महिलाओं के पास ही जाता है, छत्तीसगढ़ में वो मुद्दा। ये देख लीजिए, वहां मध्य प्रदेश में 59% वोटर, महिला वोटर बीजेपी के साथ जुड़ी है, 38% कांग्रेस के साथ जुड़ी है। ये मध्य प्रदेश के महिलाओं की वोटिंग के परसेंटेज आपको बता रही हूं जो गई हैं बीजेपी और कांग्रेस के खाते में। राजस्थान में 54% महिलाएं बीजेपी से जुड़ी हैं, बीजेपी के साथ गई हैं, और 34% महिलाएं कांग्रेस के साथ गई हैं। तो सोचिए, महिला वोटर इस बार निर्णायक साबित हुई है, पूरा खेल बदल दिया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के साथ 38%, कांग्रेस के साथ 44%। इसका मतलब क्या? कांग्रेस की सरकार वहां एग्जिट पोल में बनती नजर आ रही है, यानी महिला वोटर ने पूरे घर को एक पाले में लाकर खड़ा कर दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं और उसके बाद महाभारत मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। इन सेमीफाइनल से फाइनल की भी क्या झलक दिखती है वो भी बात करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। का ट्रेलर, 24 की पिक्चर, 5 राज्यों में किसकी सरकार? राज्यों में कांग्रेस खिसकी, 24 में मोदी विजय पक्की। दो 2018 के चुनाव में बीजेपी का राज्यों में स्कोर 0 था, जबकि कांग्रेस ने 5 में से 3 राज्यों में सरकार बनाई। लेकिन कुछ ही महीनों बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में उसकी करारी हार हुई थी। 2023 में तो पिक्चर पूरी तरह बदल गई। अब तो बीजेपी की बल्ले बल्ले। तो क्या 24 में मोदी की वापसी तय हो चुकी है? क्योंकि रिपब्लिक भारत मैटराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश बीजेपी, राजस्थान बीजेपी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस और तेलंगाना कांग्रेस के खाते में आ रहा है। एमपी में बीजेपी को 43% से ज्यादा वोटों के साथ 118 से 130 सीटें मिलने का अनुमान है, तो कांग्रेस को 41% से ज्यादा वोटों के साथ 90 से 107 सीट मिल सकती है। लेकिन दोनों ही पार्टियों के और भी ज्यादा दावे हैं। हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और जनता का प्यार और आशीर्वाद कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि हम 150 सीटों के लगभग जीतेंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी, उनके काम जनता के बिल्कुल गांव गरीब किसान के अंदर तक उतरे हुए हैं। ये सब कारण और उसके कारणों के कारण से विश्वास और उस आत्मविश्वास के कारण से हम 150 ऊपर सीटें जीतेंगे। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी। एमपी राजस्थान में बीजेपी की वापसी तय दिख रही, तो छत्तीसगढ़ में भी कांटे की टक्कर दी है। अनुमान को नतीजे बदल भी सकते हैं, जो 2024 का संदेश भी देते हैं, क्योंकि 5 राज्यों में बीजेपी कांग्रेस का स्कोर 2-2 है। 2018 के मुकाबले बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं। मोदी के चेहरे से बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ है। 2024 में फिर मोदी सरकार की वापसी तय लग रही है। इसी के साथ बीजेपी गदगद है, तो कांग्रेस भी जीत के दावे कर रही है। 5 राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के अंदर मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए, बस मैं मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है और वर्तमान की नकारा निकम्मा कांग्रेस सरकार जा रही है। जनता का रुझान और बढ़ा हुआ मत का प्रतिशत इस बात का द्योतक है कि राजस्थान में लोग बदलाव के लिए तैयार बैठे थे। बदलाव की इस राजनीति में मैं समझता हूं कि कोई हवा नहीं है, एक प्रचंड तूफान है। राजस्थान में गहलोत नहीं, मोदी का जादू चला, क्योंकि बीजेपी बहुमत से बहुत ज्यादा 115 से 130 सीट लाती दिख रही। हालांकि 2024 के लिहाज से देखें तो एग्जिट पोल नतीजे कांग्रेस के लिए भी नुकसान नहीं कर रहे। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ जैसे 2 राज्य जीतने से कांग्रेस का कद बढ़ेगा। 24 में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे में कांग्रेस की ज्यादा चलेगी। लेकिन क्या तमाम दांवपेच और कोशिशों के बाद भी कांग्रेस 24 में मोदी के किले में सेंध लगा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।